माता भीमाबाई जिसने अम्बेडकर दिया महान, लिख संविधान भारत का, दुनिया में हो गए महान। ऐसी माता भीमाबाई को बारंबार नमन। पंचशील के पटे के साथ साथ नीले झंडे को भी बुलंद करने की जरूरत है। ये नीली क्रांति परम पूज्य बाबा साहब द्वारा क्या है? अज्ञानता, अशिक्षा, निर्धनता, दुर्बलता, अंधविश्वासी, पाखंडवादी, ये हमारे समाज की समस्या है। मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम ना होती अगर मेरे बाबा साहब ना होते। साथ सबके मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, बहुजनों के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संत महान पुरुषों को, गुरुओं को नमन करते हुए जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किया, उन सबको वंदन करते हुए और हम आप लोगों ने जिन महापुरुष का संघर्ष देखा, मान्यवर कांशी राम साहब जिन्होंने सोती हुई कौम को जगाया, उनको भी इस मंच से वंदन और नमन करते हुए आज हम परम पूज्य बाबा साहब का 132वां जन्मोत्सव, और वो भी 30 अप्रैल, जब अप्रैल का महीना एंड हो रहा है, तो इस न्यू अशोकनगर के अंदर हमारे साथियों ने और खासकर दिल्ली एनसीआर से हमारी जो बहनें आई हैं, उन्होंने जो बाबा साहब के लिए जो कृतज्ञता, जो सम्मान देने का काम किया है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने लिए ही एक बार जोरदार तालियों से अपने लिए अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथियों, देखिए, पिछले साल से बहुत लंबे समय से मैं यहाँ आता हूँ और तबीयत मेरी मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। 4 दिन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे अपेंडिक्स का दर्द है और कब मुझे, और लेकिन मुझे इस प्रोग्राम में आना था, भाई साहब से बात हुई, मैं आपके बीच में हूँ। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। तो हमें बाबा साहब के संघर्ष को याद करने की जरूरत है। दूसरी चीज, आज मैं एक चीज और देखता हूँ, मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि जब भी मैं स्कूल, विद्यालय या समाज में जाता हूं तो 90% मेरे कपड़े वाइट होते हैं। आज मैं यह देख रहा हूं, हमारी माताएं, बहनें जो मिशन में जुड़ी हैं, आप लोग बहनें, या तो वाइट कपड़ा या आप नीले कलर में रंगी हुई हो, तो ये किसकी देन है? ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इसलिए 2 लाइन और बाबा साहब के लिए बोलते हुए मैं फिर बात करूंगा अपनी, कि ये शान, ये शौकत, ये शान, ये शौकत, ये रुतबा, ये सम्मान, ये मान, ये स्वाभिमान, सब कुछ हमें परम पूज्य बाबा साहब आपके संविधान से मिला। अरे औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला, लेकिन हमें तो ये मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला। तो ऐसे परम पूज्य बाबा साहब के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। जहाँ तक अभी मेरी एक बहन बोल रही थी कि महिलाओं का योगदान, यानी स्त्री तो जगत जननी है। मेरी भी माँ है, मैंने भी किसी की कोख से जन्म लिया है, तो मैं माताओं के लिए 1-2 लाइन समर्पित करते हुए मैं बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूँगा, और मैं उन्हीं को समर्पित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप अभी बात कर रही थी बहनों की, उनकी माताओं की, तो मैं उस पर 2 लाइन मेरे पास हैं। देखिए, इन माताओं के योगदान से हमें क्या क्या मिला, और कौन सी माताएं हैं जिन्होंने ऐसे लाल
ऐसे बेटों को जन्म दिया जिनकी बदौलत आज हम आप समान अधिकार लेकर के मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले उन माताओं को बारंबार नमन, माताओं को बारंबार नमन जिन्होंने हम पर उपकार किए महान, उन माताओं को बारंबार नमन। और उसमें पहला स्थान जो मिलता है कि माता महामाया जिसने बुद्ध दिया महान, दे मानवता का ज्ञान, बुद्ध हुए महान, ऐसी महामाया को बारंबार नमन, बारंबार नमन। उसके बाद दूसरी माता सावित्री बाई फुले जिसने शिक्षा की ज्योत जगाई महान, ऐसी दे शिक्षा का सभी बहुजनों को शिक्षा की देवी हो गई महान, ऐसी माता सावित्री बाई फुले को बारंबार नमन, बारंबार नमन। और जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब को, माता भीमाबाई जिसने जन्म अंबेडकर महान, माता भीमाबाई जिसने अंबेडकर दिया महान, लिख संविधान भारत का दुनिया में हो गए महान, ऐसी माता भीमाबाई को बारंबार नमन, बारंबार नमन। और उसके बाद जिसकी हम बात करते हैं कि सोती हुई कौम जगाने वाले, तो माता बिशन कौर जिन्होंने जन्मे कांसी राम महान, माता बिशन कौर जिन्होंने जन्मे कांसी राम महान, बना बहुजनों को शासक, बन गए बहुजन नायक कांसी राम, बना बहुजनों को शासक, बन गए बहुजन नायक कांसी राम, ऐसी माता बिशन कौर को बारंबार नमन। और लास्ट में उस माता को नमन करूँगा कि माता रमाबाई, बाबा साहब किसकी बदौलत महान बने? यदि हमारे परिवार में से जो जेंट्स बाहर निकल के काम कर रहे हैं तो घर में पत्नी का तो योगदान है। तो यदि बाबा साहब को यदि महान बनाया तो बनाने वाली माता रमाबाई, तो माता रमाबाई जिसने बाबा साहब को बनाया महान, यानी माता रमाबाई जिसने बाबा साहब को बनाया महान, दे कुर्बानी चार बच्चों की, त्याग संघर्ष की, बन गई देवी महान, ऐसी माता रमाबाई को मेरा बारंबार नमन, बारंबार नमन। और लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ माता रामरती जिसने जन्मी बहन जी महान, माता रामरती जिसने जन्मी बहन जी महान, बन सीएम उत्तर प्रदेश की, गुरु का सपना साकार किया, बन सीएम उत्तर प्रदेश की, गुरु का सपना साकार किया, बना इतिहास बहुजनों का, बन गई बहन जी महान, बन गई बहन जी महान। तो ये मैंने जो 2 लाइन में, वैसे मैं तो मैथ का लेक्चरर हूँ लेकिन मैं कभी कभी लिखता हूँ, तो ये जो हमारी मैंने 4-5 माताओं का जो वर्णन किया है, मेरा सिर्फ कहना ये है कि आज समाज में हमारी जो माताएं बहनें, आप जो बहन बेटी समाज में लेके चल रही हैं, इससे लगता है कि अब क्रांति परम पूज्य बाबा साहब की रुकने वाली नहीं है। और यहाँ एक मेरे साथी बात कर रहे थे कि हमें पंचशील के पटे के साथ साथ नीले झंडे को भी बुलंद करने की जरूरत है। ये नीली क्रांति परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लाई गई है। वो ठीक है कि परम पूज्य बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया और हम पंचशील की तरफ दौड़े, लेकिन उससे पहले परम पूज्य बाबा साहब ने हमें नीली क्रांति, तो हमें नीला ही नीला दिखाई देना चाहिए। और इस नीले में ही इशारा है कि हमेशा ताकतवर की बात मानी जाती है। ये आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा बात न करते हुए 2-3 मिनट में बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी मेरे सभी वक्ताओं ने बोला, भगवान बुद्ध की सिर्फ एक बात कह के भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है। दुख मीन्स समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? अज्ञानता, अशिक्षा, निर्धनता, दुर्बलता,
अंधविश्वासी, पाखंडवादी, ये हमारे समाज की समस्याएं हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूँगा, समय लगेगा। फिर बुद्ध ने कहा कि किसी न किसी समस्या का या दुख का कोई न कोई कारण होता है, तो कारण पे हमें जाना है। कारण क्या है? कारण क्या हमारे हिस्से में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, हमारे हिस्से में धन दौलत नहीं थी, या हमारे अच्छे कपड़े पहनना नहीं था? ये हमारी देन नहीं है, ये यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की देन है, जिसको हम मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं। और जब तक हम इस व्यवस्था का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब की शरण में नहीं आएंगे, तो ये जितने भी मैंने समस्याएं बताई हैं ये आती रहेंगी। तो हमारा समस्या का कारण है कि हम आज भी अंधविश्वास ये मूल निवासी हैं, यानी हमारी जो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। और इसका समाधान क्या है? समाधान कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बहन जी की तरफ मेरा पूरा फोकस है, मैं समझ रहा हूँ उनकी व्यस्तता को। तीसरा सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमें अपनी समस्याएं दूर करनी है तो हम परम पूज्य बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें, और कहीं छोटे छोटे मन मुताब में आकर के, ठीक है संगठन 1000 हो सकते हैं, लेकिन सबकी सोच एक होनी चाहिए और हम सब एक बैनर तले काम करें तो परम पूज्य बाबा साहब के सपनों का साकार होगा। लास्ट में बाबा साहब के लिए 2 लाइन बोलते हुए मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर बाबा भीम ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता। अगर बाबा भीम ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम ना होती अगर मेरे बाबा साहब ना होते। साथियों, दूसरे महापुरुष अगर साहब कांसी राम ना होते, अगर साहब कांसी राम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता। अगर साहब कांसी राम ना होते तो हमारे कुछ मंच ऐसे भी हैं कि जो साहब का नाम लेने से परहेज करते हैं, लेकिन सब कुछ आज जागृति का कारण मात्र है तो वो मान्यवर कांसी राम साहब हैं। और उनका नारा, उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा जब साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। और जब उत्तर प्रदेश की 4 बार बहन जी सीएम बनी तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा हो या लखनऊ हो या दिल्ली हो, आज बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास आदरणीय बहन जी ने जिंदा किया है। इसलिए हमारी कोई आदर्श नेता आज है, यदि कोई अम्बेडकरवादी यदि कोई हमारे पास नेता है तो वो आदरणीय बहन जी है। उनमें हमें विश्वास करें और हमें नीली क्रांति वोट और सपोर्ट से करना है, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ऐसे समय में भी आपको समय क्या बस आपका आदर सम्मान करते हुए परम पूज्य बाबा साहब को बहुत बहुत नमन। और ये जिन भाइयों को तो है ही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मातृ शक्ति के लिए, इन बहनों के लिए, बहन बेटियों के लिए मैं कोटि कोटि आपका वंदन, धन्यवाद। आप मूवमेंट को चलाइए, जहां भी हमारी आवश्यकता होगी मैं अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा लेकर के 1.5, 200 किलोमीटर जहां भी ज़रूरत होती है मैं पहुंचता हूं। एक बात और कह के, ब्याह शादी आचार विचार संस्कार बदल दो। हम कितने अम्बेडकरवादी बनते रहें, जब तक हमारे घर में हमारे आचार विचार, हमारे संस्कार, ब्याह शादी, नामकरण और ये काम भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, चाहे मुझे पूरी रात लगे, कहीं लगे। मैंने हरियाणा राजस्थान में भी जा करके शादी कराई है कि मैं आऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आऊँगा। हम दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, हमें किसी से 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने बहुत दिया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।